जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ में जब झाड़ू उठाया तब तो ऐसा लगा था कि अब जो है पूरा देश में एक स्वच्छ वातावरण होगा। इस कचरा को देख के आप अंदाजा लगाइए और आप ही बताइए सरकार के द्वारा जो लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसे जो स्वच्छता अभियान के तहत खर्च किया जा रहा है वो कितना सफल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार। मुद्दे की बात मनीष के साथ में आप सभी का स्वागत है। 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के राजघाट से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में झाड़ू उठाकर भारतवासियों के लिए स्वच्छता का एक संदेश दिया था और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ में जब झाड़ू उठाया तब तो ऐसा लगा था कि अब जो है पूरा देश में एक स्वच्छ वातावरण होगा, गांव की सड़कें साफ होंगी। लेकिन आज की जो वास्तविक स्थिति है हम आपको उससे भी रूबरू करवाना चाहेंगे कि सरकार जो स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उसका कितना प्रयोग हो रहा है, वह धरातल पर कितना सफल है। अभी हम मौजूद हैं बसंतपुर प्रखंड के बिशनपुर शिवराम पंचायत में। यहाँ भी सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वच्छता अभियान को लेकर लाखों रुपया खर्च की गई है। जगह जगह जो है डस्टबिन लगाया गया है ताकि लोगों के द्वारा जो है कूड़ा और कचरा सड़क पर न फेंक कर उसे कूड़ादान में डाला जाए। लेकिन स्थिति अब भी विपरीत है। लोगों में जो है अभी तक इस चीज़ में सुधार नहीं हो पाया है या लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं कि सड़क पर जो जगह जगह कूड़ा पेटी लगाया गया है, कूड़ादान लगाया गया है, उसमें कचरा डालना है या नहीं। कूड़ादान तो सड़क पर लगाया गया है लेकिन कचरा आपको सड़क पर ही नज़र आएगा। अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये SH91 है और SH91 के किनारे जो है यहाँ बिल्कुल किनारे पूरा कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो है अभी कितनी स्वच्छता है और भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान है वो धरातल पर कितना सफल है। इस कचरा को देख के आप अंदाज़ा लगाइए और आप ही बताइए कि क्या भारत सरकार के द्वारा जो लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसे जो स्वच्छता अभियान के तहत खर्च किया जा रहा है वो कितना सफल है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रोज़ हर एक वर्ष आप देखेंगे कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो स्वच्छता अभियान की शुरुआत तो ज़रूर करते हैं लेकिन धरातल पर वो उतरती नहीं है। जिसका नतीजा ये है कि आज भी ग्राम पंचायत में लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद पंचायत अभी तक स्वच्छ नहीं हो पाया है। इस कचरे और कूड़ेदान के लेकर यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आइए अब हम वो भी आपको सुनाते हैं। अभी हमारे साथ स्वच्छता पर बात करने के लिए मौजूद हैं बिशनपुर शिवराम पंचायत के उप मुखिया संतोष झा जी। आइए, स्वच्छता का क्या उद्देश्य है, स्वच्छता अभियान जो है वो धरातल पर कितना सफल है, इस बारे में हम उसका भी राय जानते हैं। देखिए मनीष जी कि स्वच्छता अभियान क्या है। स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री के द्वारा चालू किया गया सबसे बेहतर अभियान में से है, लेकिन उसमें ज़रूरत है जागरूक होने के लिए पब्लिक को। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होंगे तब तक समाज स्वच्छ नहीं हो सकता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है स्वच्छता अभियान के तहत जगह जगह कचरा पेटी लगाया गया है ताकि लोगों के द्वारा जो है कचरा पेटी में डाला जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है अक्सर देखा जाता है कि कूड़ा पेटी जो है उसकी स्थिति आप देख लीजिए, उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है और कूड़ा सड़क पे है। आखिर ऐसा क्यों? कूड़ा जहाँ तक आपका है कि कूड़ेदान की व्यवस्था, डस्टबिन जो लगाया गया है अभी ऑल ओवर पंचायत में नहीं लगाया गया है। पंचायत के लगभग 30% भूभाग में अभी जो है ये लगा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पंचायत में जितने मार्केट हैं, मार्केट में खास करके लगाया गया है, लेकिन अभी तक उसके पीछे जो सरकार का जो धरातल पे कर्मचारी उतरना चाहिए, उसके लिए बहाल होना चाहिए, वो नहीं किया गया है। जब बहाल नहीं किया गया है तो इसका ये भी मतलब है कि अभी तक जो है ये देख रहे हैं कूड़ेदान लगा हुआ है, इस पर वसूली भी नहीं है। लेकिन जिस दुकानदार के सामने में लगा हुआ है कम से कम वो दुकान में से सफाई करके उसके कूड़ेदान में डाल सकते हैं और कूड़ेदान में डाल के किसी भी गलत जगह पे, खाली जगह पे जाके फेंक सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा जब तक कर्मचारी का नहीं किया दिया जाता है तब तो कुछ नहीं है। लेकिन स्वच्छता मिशन पर
अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिशनपुर शिवग्राम पंचायत के मनोहर जी। ये एक युवा हैं और समाज सेवी हैं और सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो पंचायत स्तर पर लाखों रुपया का जो कूड़ादान लगाया गया है और कूड़ादान लगने के बावजूद जो है कचरा सड़क पर फैला हुआ है, तो इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या निष्पादन इसका होना चाहिए, आइए हम इनसे जानते हैं। सर, प्रथम सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए सर, मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो कूड़ादान लगने के बावजूद भी जो कूड़ा बिल्कुल सड़क पे दिखने को मिलता है, इसमें सबसे जो बड़ी वजह है सर, मुझे लग रहा है और मेरे समझ से यही सिद्ध है भी कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बहुत कम है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये जो डस्टबिन, ये कूड़ादान जो लगा है, इनका क्या प्रयोग है। और यहाँ पे जैसे कि सर हम लोग देखते हैं उसमें दो कलर की ये कूड़ादान लगी हुई है, एक आपको ब्लू और एक ग्रीन वाली। तो इसमें किसमें बायोग्रेडेबल, किसमें नॉन बायोग्रेडेबल चीज़ों को डालना है, एटलीस्ट इसको लोगों को बताना तो होगा। चाहे ये कार्य जनप्रतिनिधि के द्वारा हो या फिर सरकार इसके लिए किसी को नियुक्त करते हैं, चाहे जिस भी तरह से हो, लेकिन इसके निपटारे के लिए मुझे लगता है कि हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और हम भी कोशिश करते हैं, लोगों से जब भी मिलते हैं तो लोगों को बताते भी हैं कि नहीं, कूड़ादान अगर लगा तो उसका उपयोग करिए। लेकिन क्या ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे लोगों में इस चीज़ की समझ की कमी भी है। थोड़ी से लोग इसको हल्के में भी लेते हैं, लगता है कि क्या इनका प्रयोग होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए अगर हम सभी एकजुट होके, एक साथ होके इसके लिए कार्यरत रहते हैं, कार्य करते हैं, और अगर सरकार भी कोई ऐसे कर्मी को प्रत्येक पंचायत में नियुक्त कर दे जो इसको साफ कर सके, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये कूड़ेदान का उपयोग हो पाएगा। और सर्वप्रथम स्वच्छता जो है, इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश को स्वस्थ रखना है, एक समाज को स्वस्थ रखना है, तो ऐसे कंडीशन में अगर इस कूड़ादान का प्रयोग ही नहीं हुआ, कूड़ा साफ ही नहीं हुआ, तो लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे सर। लेकिन एक बड़ा सवाल और है, सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए जो है टीवी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से विज्ञापन पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है। इसके बावजूद अगर यहाँ के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मुझे लगता है कि इसके लिए, जैसे कि मैंने जागरूकता की बात तो कही ही, इसके साथ ही साथ इसका क्या प्रयोग है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या इनकी लाभ हो सकती है, इससे भी लोगों को अवगत कराना होगा। अभी सर, अगर कोई एक व्यक्ति अपने कूड़े को सड़क पे फेंकता है या फिर एक व्यक्ति इस कूड़ेदान में उसका प्रयोग करता है, कूड़ेदान का प्रयोग करके कूड़ेदान में डालता है, तो दोनों में आखिर क्या फ़र्क है, इससे क्या नुकसान है, जब तक इससे लोग अवगत ही नहीं होंगे तो क्यों फेंकेंगे इसमें। और अभी के टाइम में मुझे लगता है जितने भी सड़क पे कूड़ा फेंकने वाले व्यक्ति हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको लगता ही नहीं कि हम इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो बीमार हो रहे हैं, इनडायरेक्टली उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन कम से कम सीधे तौर पे उनको समझ में आए कि नहीं, मुझे फेंकने के बाद जो ये नुकसान हो रहा है, या उन पे एक कड़ी प्रतिबंध लगाया जाए कि आप सड़क पे पानी को नहीं बहा सकते, सड़क पे आप कचरे को नहीं फेंक सकते। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस तरह के स्टेप जो है हमारी सरकार की तरफ से अगर ली जाती है, तो मुझे लगता है कि निश्चय ही लोग इस बात को मानेंगे, कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे और हमारा एक स्वच्छ भारत, स्वच्छ समाज होगा सर। तो आपने देखा कमोबेश ये इसी पंचायत का नहीं, ये अनेकों पंचायत का हाल है। और भी पंचायत है जहां सरकार के द्वारा जो है कचरा के निष्पादन के लिए, गांव को स्वच्छ रखने के लिए कूड़ादान को लगाया गया है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है, जिस वजह से जहां गांव को स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए था, वहां अभी भी अस्वच्छता फैली हुई है। स्वच्छता मिशन पर आज इतना ही। स्वच्छता अभियान को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नई बात के साथ, नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।